सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ई गुरु को और दबाइए इस घंटी बटन को ताकि आप पा सकें हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल फ्री। उषा की प्राइमा स्टिच है। इस पार्ट्स को हम स्लाइड करके निकालेंगे तो ये आपका टूल बॉक्स है। इसमें जो भी आपको सामान रखना है टूल बॉक्स के अंदर आप रख सकते हो। इसके बाद देखिए इस टूल बॉक्स को हटाने के बाद नीचे देखिए गैपिंग दी हुई है। इस गैपिंग का यूज आप सर्कुलर स्टिचिंग में कर सकते हो। पैंट की मोरी या ब्लाउज की बाहें गोल पहनाकर आप सर्कुलर स्टिचिंग आप कर सकते हो, तो इसका ये बेनिफिट है। ये आपका बॉबिन केस है। इसमें हमेशा की तरह प्लास्टिक की ही बॉबिन यूज की जाती है, लोहे वाली इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। धागा जो फंसता है इसी एरिया में फंसता है। इस एरिया को साफ करने के लिए दोनों लॉक को ओपन करेंगे ऐसे, और इसके बाद शटल को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मशीन में आपको ऑयलिंग ऊपर कहीं पे भी ऑयलिंग नहीं करनी है। ऑयलिंग जो करनी है वो इसी पार्ट्स में करनी है, क्योंकि जो धागे के जो रेशे होते हैं वो इसी एरियाओं में जमा होते हैं। इनको आप कॉटन के कपड़े से साफ करके 2 बूंद तेल यहाँ पे आपको डालना है। इसके अलावा और कहीं पे भी ऑयलिंग नहीं करनी है। अब शटल को लगाने के लिए देखिए ये सी सर्किल बना हुआ है। सी सर्किल का मतलब सुई सबसे अपर मॉडल पर है, और ये भी सी सर्किल है। ठीक इसके सामने इसको मैच करके लगाना है। इसके बाद ये दोनों लोग बाहर की तरफ रहेंगे और ये ऊपर सीधा अंदर की तरफ जाएगा, और फिर इसको हम प्रॉपर लॉक करेंगे। जब हम लॉक करते हैं तो ऐसा साउंड आएगा। तो ये आपका शटल लग गया। इसके बाद आता है बॉबिन कैसे भरना है। बॉबिन भरने के लिए हम बॉबिन को यहाँ पे लगाएंगे, धागे को पीछे की तरफ लगाएंगे ऐसे। उसके बाद फर्स्ट यहाँ से लेंगे और सेकंड यहाँ पे क्लिप बनी हुई है गोल सी, इसमें धागे को आगे से ऐसे फंसा देंगे, और फंसाने के बाद बॉबिन के पीछे से 1-2 बार राउंडिंग कर देंगे। राउंडिंग करने के बाद बॉबिन को स्लाइड कर देंगे। इसके बाद ये इसका एक्सीलेटर है, इसको हम प्रेस करेंगे। देखिए आपकी बॉबिन भर रही है। जब हम बॉबिन भर रहे हैं तो आपकी निडल भी चल रही है। बॉबिन भरते समय निडल का प्रयोग नहीं होता है, उसके लिए यहाँ पर व्हील दिया हुआ है मशीन में। इस व्हील को हम बाहर की तरफ अपनी तरफ खींचेंगे और हम एक्सीलेटर को दबाएंगे तो आपकी बॉबिन भरेगी और निडल बंद हो जाएगी। इस बॉबिन में 40 से 41 मीटर धागा आता है, और जब ये फुल हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी, और धागा आपको चाहे जितना भरना उतना भर के आप इसको छोड़ सकते हो। आप बॉबिन भरने के बाद इसको हम स्लाइड करके निकाल लेंगे बॉबिन को, और व्हील को अंदर कर देंगे, और बॉबिन केस में इसको हम लगा देंगे आम मशीन की तरह। और धागे को हम अंदर ही छोड़ देंगे और बॉक्स को हम लगा देंगे। इसके बाद आता है मशीन में धागा कैसे डालना है, निडल में धागा हम कैसे पिरोएंगे। इसके बाद आता है निडल में धागा कैसे पोएंगे। पोने के लिए देखिए यहाँ पर एरो दिए हुए हैं, एक यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट एरो है नीचे की तरफ जाएंगे हम, सेकंड एरो ऊपर है तो ऊपर की तरफ आएंगे हम। फर्स्ट एरो, सेकंड एरो। यहाँ पर आने के बाद व्हील को हम घुमाते हैं तो ये क्लिप बाहर आ जाएगी। इस क्लिप में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि धागे को राइट से लेफ्ट की ओर धागा डालना है, ऐसे ऊपर की तरफ। अगर आप उल्टा धागा डालेंगे तो बार बार धागा टूटेगा या नीचे गुच्छे बनाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है इस क्लिप में कि राइट से लेफ्ट में धागा डालना है। फिर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ निडल के पास एक यहाँ पिन दी हुई है बारीक सी, उस बारीक पिन में हम धागे को पीछे से आगे की तरफ लेकर आएंगे ऐसे। ये ध्यान रखना है कि सुई में धागा डालते समय इस पिन में आप धागा जरूर डालें। और इसके बाद हम धागे को निडल में डालेंगे। निडल में डालने के लिए बिल्कुल सामने से धागा डालना है आपको निडल में। आम मशीन में हम बिल्कुल बगल में से डालते हैं, इसमें आपको बिल्कुल सामने से निडल में धागा डालना है। ये देखिए ये बिल्कुल आ गया। और फिर इसके बाद हम नीचे का धागा ऊपर निकाल लेंगे। नीचे का धागा ऊपर निकालने के लिए धागे को पकड़ के रखेंगे और व्हील को घुमाएंगे और धागे को ऊपर खींच लेंगे तो ये नीचे का धागा ऊपर आ जाएगा।
अब हम आते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये आपकी डिजाइनें हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच और डिजाइन आप कर सकते हो। ये आपका सेलेक्टर है, जो भी आपको सेलेक्टर सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो डिज़ाइनों के लिए। जैसे हमें सिंपल स्टिच करना है तो सिंपल स्टिच हम इस एरो पे करते हैं, तो इस कट के सामने हमें ये वाला एरो लेकर आएंगे, सेकंड नंबर, ये हमने सेट किया और अब हम एक्सीलेटर को दबाएंगे। एक्सीलेटर को दबाने के बाद आपके दोनों हाथ फ्री हैं, इसमें मशीन को आप धीरे धीरे गाइड करेंगे कपड़े की तरफ। ये रोक दी, ये देखिए ये बिल्कुल आपकी सिंपल सिलाई आ गई। इसी सिलाई को अगर आपको थोड़ा सा कच्चा करना है तो थर्ड नंबर इस पे हम सेट करेंगे और ये आपकी मशीन बिल्कुल कच्ची सिलाई देगी आप। ये देखिए, और अगर आपको बारीक सिलाई करनी है बिल्कुल, तो बारीक सिलाई के लिए फर्स्ट नंबर। ये आपकी बिल्कुल बारीक सिलाई आ जाएगी, यानी एक ही स्टिच को आप 3 बार कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल, बिल्कुल बारीक और कच्ची सिलाई। इसके बाद हम जब सिलाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट में डबल लॉकिंग करते हैं ताकि सिलाई नहीं उधड़े। उसके लिए हमें क्या करना है, मशीन को चलाना है, चलाते चलाते इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो मशीन आगे पीछे जाएगी। जहाँ पे भी आपको लॉक करना है तो इसको ऐसे प्रेस करना है, इसको वन टच रिवर्स कहते हैं। तो जहाँ पे भी आपको लॉक करना है तो इसको बटन को हम आगे पीछे करेंगे तो वहीं पर ही आपकी लॉकिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये आपकी लॉकिंग हो गई। और अगर आपको कोई भी स्टिच के डिज़ाइन अगर बनानी है, तो जैसे हमें ये वाली जिगजैग बनानी है तो इस पे हम सेट करेंगे। ये हमने किया सेट। अब हम देखिए, कपड़े की मूविंग आपको देनी है कि आपको डिज़ाइन कैसे बनानी है। ये देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप डिज़ाइन कपड़े को मूवमेंट आप कैसे करें। तो ऐसे आप इसमें स्टिच और डिज़ाइन आप कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है सेमी इंटरलॉक। सेमी इंटरलॉक करने के लिए कपड़े को हाफ बूट पे लगाएंगे, एक बार नीडल कपड़े पे जाएगी और एक बार मशीन पे जाएगी। इसके लिए हमें सेलेक्टर यूज़ करना है बड़ा वाला जिगजैग, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर का। तो इसको हम जिगजैग को यहाँ लाएंगे, ये हमने रखा, ये हम सेट किए। इसके बाद मशीन को लॉक करी, अब हम दबाएंगे एक्सीलेटर को। इसमें कपड़े को हाफ बूट पे रखना है और मशीन को चलाना है। ये आपका सेमी इंटरलॉक हो गया, ये देखिए। इसके बाद हम आते हैं, जैसे कुछ कट गया हो, उसकी स्टिच हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये कपड़ा कट गया है, इसकी स्टिच करनी है हमें, तो सुई को बिल्कुल मिडिल में रखना है, बीच में। मशीन को एक बार लॉक करेंगे हाथ से, बीच में रखने के बाद सेलेक्टर हमें रखना है इसमें डॉट डॉट जिगजैग, यानी 7th नंबर। ये वाला हमने डॉट डॉट रखा। मशीन को हम लॉक करेंगे, चलाइए। यही बार रिवर्स करेंगे इसको। तो ये आपका रफू हो जाएगा। अगर आप सेम धागे से करेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा और ये आपका रफू हो जाएगा। तो ये आपका रफू हो गया। इसके बाद आपका आता है पीको।
पीको के लिए हमें अटैचमेंट चेंज करना पड़ता है। पीको का ये वाला फुट आता है जो आगे से गोल बना होता है। इसको चेंज करने के लिए कोई पेचकस पाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे एक लीवर दिया हुआ है, देखिए। इसको हम अपनी तरफ प्रेस करेंगे तो ये डाउन हो जाएगा। लगाने का तरीका देखिए, नीचे वाला जो धागा आ रहा है वो वाला होल, और इसमें दिया हुआ ये वाला होल, होल से होल मैच करेंगे हम, और लिफ्टर को हम डाउन कर देंगे। ये देखिए, ये लग गया। यानी आपको पीछे से तो अपनी तरफ दबाना है, तो जिससे आपका फुट नीचे आ जाएगा। लगाने के लिए होल से होल मैच करना है और लिफ्टर को डाउन करना है। सारे फुट आपके ऐसे ही लगेंगे। इसको लगाने के बाद पीको में करते समय पीको का जो भी कपड़ा आप यूज़ करोगे उसका उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ होगा। ऊपर करने के बाद एक बार मशीन को लॉक करेंगे हाथ से। अब इसमें सेलेक्टर हमें यूज़ करना है नॉर्मल जिगजैग, यानी कि 5 नंबर का। तो हम नॉर्मल जिगजैग ले आएंगे। ठीक है, ये लाने के बाद आगे गोल हिस्सा बना हुआ है, देखिए। इसमें हमें कपड़े को खाली मोड़ना है, ऐसे ओनली। मोड़ने के बाद हम एक्सीलेटर को दबाएंगे धीरे धीरे। कपड़े को आगे से खींचना नहीं है, धीरे धीरे इसको छोड़ते जाना है। अगर आप आगे से कपड़ा खींचेंगे तो इसमें कपड़ा अंदर चला जाएगा, तो इसको आपको धीरे धीरे कपड़े को खींचना नहीं है। इस तरह आपका पीको हो जाएगा। मगर आपको एक ये ध्यान रखना है, जब भी आप पीको करोगे या कपड़ा या चुन्नी पर या साड़ी पर, तो यहाँ पर कोई भी धागा नहीं होना चाहिए। अगर धागा होगा तो यहाँ पे फंसने की संभावना रहती है, इसलिए धागे को हटाकर ही फिर आप पीको करेंगे। तो इस तरह आप पीको आप कर सकते हो। पीको करने के बाद आपका लास्ट फुट आता है बटन होल बनाने का। सेम उसी तरीके से आपको बटन होल का फुट लगाना है जैसे आपने पीको का लगाया था। पीछे से हम स्लाइड करके इसको निकाल देंगे अपनी तरफ। अब इसको लगाने का तरीका देखिए, ये आगे पीछे स्लाइड होता है। इसको हम बिल्कुल आगे की तरफ रखेंगे तो ये वाला होल दिखाई पड़ेगा। ये वाला होल और ये वाला होल हम मैच करेंगे और इसको लिफ्टर को डाउन करेंगे और उठा के देखेंगे तो ये लग गया, और ये आगे पीछे होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी फुट हम लगाते समय ऊपर हम चेक जरूर कर लेंगे, इससे पता लग जाएगा फुट लगा है या नहीं लगा है। अब काज बनाने के लिए देखिए, कपड़े को हम लगाएंगे ऐसे। अब हमें कितना बड़ा काज बनाना है उतना बड़ा हम काज सेट करेंगे, यानी कि हमें नॉर्मल हम इतना बड़ा हम बना सकते हैं। अगर हमें थोड़ा छोटा बनाना है तो हम इसको बैक कर लेंगे। जैसे हमें अब इतना छोटा बनाना है, ये हमने सेट किया और लिफ्टर को डाउन कर दिया, मशीन को लॉक कर दी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे जाएंगे। ये हमने डायल पे 1 नंबर पे रखा। अब एक्सीलेटर दबाएंगे तो 1 नंबर आगे की तरफ आएगी मशीन, फिर रोक देंगे। यहाँ आने के बाद व्हील को, अभी देखिए निडल नीचे है कपड़े पर। जब भी हम सेलेक्टर को चेंज करते हैं तो व्हील को ऊपर करते हैं, इसके बाद ही हमें डायल को चेंज करना है। इसके बाद हम आएंगे 2 नंबर। 2 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि मशीन को हल्का सा चलाएंगे एक्सीलेटर को, बस। इसके बाद 3rd नंबर। 3rd नंबर में मशीन ऑटोमेटिक बैक जाएगी जहाँ से आपने 1 नंबर स्टार्ट किया है। ये आपको ध्यान रखना है, 3rd नंबर में जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं तक आपको चलाना है। इसके बाद 3rd नंबर के बाद आपका आता है 4th नंबर। 4th नंबर भी 2 नंबर पर है, तो इसलिए हम बैक 2 पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर 1 या 2 बार हमें मशीन चलानी है। चलाने के बाद फिर कपड़ा हम निकाल लेंगे,
उसके बाद ये सिम रिपर है, सिम रिपर के द्वारा इसको हम बीच में से काट लेंगे, तो ये आपका काज बन जाएगा। यानी कि काज आपको 4 स्टेप में बनाना है, 1 2 3 4। इस तरह आपका काज हो जाएगा। यानी कि ये वाला नॉर्मल फुट है, इससे आपकी सिलाई, डिजाइन, सेमी इंटरलॉक और रफू आप इसी फुट से करोगे। इससे आपको पीको करना है और इससे आपको ओनली फॉर काज करना है, जो 4 स्टेप में बनेगा। मशीन चलाते समय आपको हमेशा 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो व्हील को हमेशा अपनी तरफ घुमाना है, अगर हम उल्टा घुमाते हैं तो धागा अंदर फंसता है। सेकंड नंबर, जब भी आप सेलेक्टर को चेंज करोगे तो निडल हमेशा कपड़े से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये नीचे रहेगी तो ये टूटने का डर रहेगा, क्योंकि जब भी हम सेलेक्टर चेंज करते हैं तो सुई का मूवमेंट होता है। और थर्ड नंबर, जब भी हम सुई में धागा डालेंगे तो इस जगह पर आपको राइट से लेफ्ट में ही धागा डालना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो लिफ्टर है, ये हमने जैसे इसको डाउन किया, ये ऊपर किया, यहाँ पर इससे इसको और भी ऊपर हम कर सकते हैं। देखिए इतना ऊपर करने के लिए हमें इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जैसे हमें जीन्स की स्टिच करनी है तो हम आराम से जीन्स की स्टिच कर सकते हैं। ये आता है धागे का टेंशन। जब भी आप कोई भी कॉटन का धागा यूज कर रहे हो, कॉटन का, तो इसको 4 नंबर पे ही सेट रखना है आपको। और अगर आप रेशमी धागा यूज कर रहे हो, सिल्क वाला, तो सिल्क वाले धागे के लिए 0 या 1 नंबर पे आपको इसकी सेटिंग रखनी है। और अगर आप मोटा कपड़ा जीन्स जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए कॉटन का धागा यूज करेंगे, मगर थ्रेड टेंशन को हम थोड़ा सा लूज कर देंगे ताकि जो धागे का खिंचाव आएगा वो यहाँ पर लूज होगा और जो टूटेगा नहीं बार बार। और नॉर्मल हम इसको 4 पे रखेंगे। ओके, थैंक यू।